प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको नक्षत्र श्रृंखला में 9वें नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिका के जीवन पर इस नक्षत्र का कैसा प्रभाव होता है, उनके स्वभाव पर, आचार विचार और जीवन पर इस नक्षत्र की क्या भूमिका दिखती है, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपका भी जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आपको आज की वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब आइए ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं आपको अश्लेषा नक्षत्र की कुछ प्रमुख जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम ये 9वें क्रम में नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र के स्वामी बुध बनते हैं। बुध का प्रभाव इस नक्षत्र में होने के कारण जिसका भी जन्म इस नक्षत्र में होता है उन्हें जन्म काल के समय यह जो नक्षत्र होता है उसके चलते बुध की महादशा चलती है। और वैसे आप सभी जानते हैं कि बुध के नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, जिन्हें मूल नक्षत्र कहते हैं, उसमें अश्लेषा नक्षत्र भी आता है। इसीलिए जिनका भी जन्म इस नक्षत्र में हुआ हो तो उन्हें बाल्यावस्था के समय इस नक्षत्र की शांति अवश्य से ही करानी चाहिए, जिससे इस नक्षत्र का जो अशुभ परिणाम है वह समाप्त हो सके। अब यह तो कुछ सामान्य जानकारी थी। इसमें एक बात यह भी है कि यह जो नक्षत्र है बुध का, यह कर्क राशि के अंतर्गत आता है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो ऐसे में जातक या जातिका के स्वभाव में अगर देखें तो बुध और चंद्रमा का जो प्रभाव है वह विशेष रूप से देखने को मिलता है। अब बुध और चंद्रमा दोनों ही परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए जातक का स्वभाव में जो चंचलता होती है वह बढ़ जाएगी। वैसे भी स्वभाव कर्क राशि का होने के कारण चंचलता से भरा होता है और चित्त में अस्थिरता अधिक नजर आती है। इसीलिए जातक अगर अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो वह कार्य को बदलने वाला या जल्दी ही कोई न कोई अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करने वाला हो जाता है। वैसे इसमें एक बात ये भी देखने को मिलती है कि बुध और चंद्रमा का संयोग यहाँ पर जातक को तीव्र बुद्धि वाला बनाता है, बोलने में माहिर और सभी को कह सकते हैं साथ लेकर के चलना या सभी के साथ घुल मिलकर रहना, इस तरह के स्वभाव वाला बना देता है। जातक परिस्थिति कुशल हो जाता है, व्यवहार कुशल हो जाता है, जिसके कारण जब जैसा कार्य करना हो वह उसके अनुरूप कार्य कर लेता है और इसी कारण से वह अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। बस इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो सबसे जरूरी बात यही रहती है और जीवन का मूल मंत्र भी यही रहता है कि अपने चित्त को स्थिर करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, जिससे जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। वैसे तो जैसा मैंने आपको कहा कि बुध और चंद्रमा का प्रभाव चतुर और चालाक और व्यक्ति को नम्र हृदय का बनाता है, दूसरों की सहायता करने वाला बनाता है और परोपकार में जातक का अधिक मन लगता है। इसके साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जातक का स्वभाव शांत रहने का होता है। व्यर्थ का विवाद करना, किसी से झगड़ा आदि करना जातक का स्वभाव नहीं होता है। इसमें इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ये भी देखने में आया है कि जातक अन्य पर विश्वास जल्दी कर लेता है और इसके कारण अपने धन आदि को भी उन्हें दे देता है, जो कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। इस नक्षत्र में ही ये प्रभाव भी देखने में आया है कि जातक जिन्हें कार्य में आवश्यकता नहीं है वहां पर जाकर कार्य करने लग जाता है और उसके कारण स्वयं का कार्य भी छोड़ देता है। अब बुध और चंद्रमा का प्रभाव है तो कई बार तो जातक बहुत एकाएक तरह से मेहनती स्वभाव होकर के एकाएक कार्य कर लेगा, लेकिन कई बार यही बुध और चंद्रमा का प्रभाव जातक को कार्य को टालने वाला और कई मात्रा में आलसी भी बना देता है। क्योंकि बुध का प्रभाव है तो बुध बालक के गुणों को लेकर के चलता है और चंद्रमा मन है, तो ऐसे में देखने में आता है कि जातक का स्वभाव परिवर्तनशील होने के साथ में थोड़ा जिद्दी और हठीला स्वभाव हो जाता है।
वैसे स्वभाव में ये बात भी रहती है कि जातक सीधे मुंह पर बोलने वाला होता है, बिना किसी से डरे कहीं पर भी अपनी बात रखनी हो तो जातक अवश्य से रख देता है। थोड़ा भावुक स्वभाव, इमोशनल स्वभाव, दूसरों के दर्द को सहन करने का स्वभाव जातक में देखने को मिलता है और इन्हीं सब गुणों के चलते जातक जीवन में सफलता भी प्राप्त कर पाता है। लेकिन इन सब अच्छे गुण होने के बाद भी कई बार ये देखने को मिला है कि अन्य लोगों से जातक को अच्छा सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। जीवन में जो भी करना होता है वो अपने ही दम पर करना होता है, जो कहीं न कहीं कई बार जातक को अकेला रहने का स्वभाव या अन्य से न बोलने का स्वभाव जातक का बना देता है। और इसके अतिरिक्त एक बात ये भी देखने को मिली है कि जातक के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन या जल्दी ही गुस्सा हो जाने का जो स्वभाव है वह भी आ जाता है। इसीलिए जातक को जीवन में अपने मन में थोड़ी अस्थिरता महसूस होती है और जो कार्य करता है उसमें भी मन जातक का नहीं लग पाता है, जो कहीं न कहीं उसे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करने देता है। इसीलिए अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो एक बात आपको जो गांठ मार लेनी है वो यही है कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे और उसी के प्रति आगे बढ़ते हुए आप प्रयास अपना जारी रखें, जिससे जीवन में सफलता भी मिल सके और आपके सभी कार्य भी बन सके। क्योंकि अन्य लोगों का सहयोग आपको कम ही मिलता नजर आएगा और ऐसे में आपका जल्दी क्रोध करना और जल्दी गुस्सा करना आपके कार्यों को शीघ्र नहीं बनने देगा, बल्कि आप ये भी कई बार देख पाएंगे कि अन्य लोग जो कई बार आपके साथ खड़े रहते थे वही आपके कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको अपने स्वभाव को थोड़ा स्थिर बनाना चाहिए और एक ही कार्य को स्थिरता पूर्वक करना चाहिए। वैसे अगर आपके जीवन में आपको क्या कार्य करना चाहिए, अगर उसकी बात करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है व्यापार। वैसे तो आप कर्क राशि के हैं, स्वभाव में थोड़ी भावुकता रहती है, लेकिन फिर भी इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ऐसे में स्वयं का व्यापार करना विशेष शुभ रहता है। आपके अंदर कलात्मक गुण भी देखने को मिलते हैं और शिक्षा में गणित से जुड़े विषय पर भी आपकी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे में इन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़कर विशेषकर या तो आप अगर कोई नौकरी आदि करना चाहे तो वह ऐसी करे जिसमें आपको अपनी वाणी का प्रयोग करना हो, अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करना हो, और नहीं तो आपके लिए व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में सफलता की स्थिति बनेगी और जीवन में आप उसमें अपने करियर को बना पाएंगे। लेकिन अपने कार्य को स्थिर रखना है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना है। आप स्थिर होकर के कार्य करेंगे तो निश्चित ही सब आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे आपके जीवन में आपको कई बार शीघ्र ही सफलता मिल जाती है, लेकिन फिर भी कई बार ये देखने में आया है कि उन्नति और कार्य में तरक्की तो तेजी मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये देखने में आता है कि जो कार्य में आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आकस्मिक रूप से बड़ा नुकसान हो जाता है। विशेषकर जीवन में 35 से 36 वर्ष की आयु में कार्य में बड़ा नुकसान हो या कोई घाटा आदि आपको हो जाए, किसी को धन आदि दिया हुआ आपका डूब जाए, इस तरह की स्थिति बनती है। तो इसीलिए आपको उसमें थोड़ी उस समय पर विशेषकर 35 से 36 वर्ष की आयु में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और विशेषकर जो भी डॉक्यूमेंट आदि आप साइन करें उसमें भी आपको विशेष ध्यान बना करके रखना चाहिए। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आपके लिए पार्टनरशिप में कार्य करना विशेष शुभ नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में भी कार्य करें तो सभी प्रकार से डॉक्यूमेंट आदि का ध्यान रखें और पूरी तरह से लीगल पार्टनरशिप में आप रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जीवन में जो 40वां वर्ष होता है वो तरक्की प्रदायक होता है। उस समय पर कार्य में आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए या फिर आकस्मिक रूप से बड़ा धन आपको प्राप्त हो जाए, इस तरह की स्थिति बनती है और आपको उसके बाद से जीवन में स्थिरता मिलने लग जाती है, जो आपको जीवन पर्यंत सुखद परिणाम दे करके जाती है। एक बात और, इसमें अगर आपके पारिवारिक जीवन में देखें तो वह यह देखने में आया है कि जैसा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आपको अन्य का जो सहयोग है वो कम ही मिल पाता है, फिर वह घर के सदस्य हो या बाहर के सदस्य हो। अब इसमें भी अगर हम पारिवारिक जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उसमें यह देखने में आया है कि आपको अपनी पत्नी का भी जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है।
अगर आप लड़की है तो अपने पति का भी सहयोग आपको थोड़ा कम मिल पाता है। और इसमें कई बार ये देखने में आया है कि दोनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, उसमें कमी रहती है और जिसके कारण कई बार घर में विवाद होने लगता है और वैवाहिक जीवन में भी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो तो विशेषकर आपको जो पारिवारिक जीवन है उसमें कमजोरी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और संपूर्ण जीवन को अच्छा करने के लिए आपको भगवान शिव की और गणेश जी की अवश्य से पूजा करनी चाहिए। गौ सेवा करना ये जो कार्य है, अगर इनसे आप जुड़ जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और गौ सेवा के निमित्त अपनी तरफ से कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन में जो भी परेशानी आपके साथ चल रही है वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएंगी और जीवन पर्यंत आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। क्योंकि इसमें एक बात ये भी है कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो सांप से भय अधिक रहता है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो प्रतीक देवता है या जो एक आराध्य देव बनते हैं वह सांप या सर्प बनते हैं। ऐसे में कई बार ये भी देखने में आया है कि अगर स्थिति कमजोर हो, चंद्रमा आदि भी कमजोर हो जाए, तो ऐसे में सांप से भय अवश्य से बना रहता है, पानी से भी भय अवश्य से बना रहता है। इसीलिए आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य से करते रहना चाहिए, जिससे आपको शुभ परिणाम भी मिले और जीवन पर्यंत सभी स्थिति आपके पक्ष में बनी रहे। तो आप ये उपाय करते रहिएगा और जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपके जीवन से कितनी मिलती है और जो सावधानी बताई है उनको बरतते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन अच्छा है और इस नक्षत्र में जन्म लेना भी आपको विशेष सुखद परिणाम दे करके जाएगा। उम्मीद है आज मैंने आपको अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ी जो जानकारी दी है ये आपको जीवन से जुड़ती हुई भी नजर आएंगी और आप ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ भी जुड़े रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।